वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। सेल बायोलॉजी में आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की प्रेजेंस होती है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है जिसे हम कोशिका भी कहते हैं, ये दो तरह से हमने देखी थी। एक होती है प्लांट सेल जिसे हम पादप कोशिका भी कहते हैं, और दूसरी होती है एनिमल सेल जिसे हम जंतु कोशिका भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये दो तरीके की सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर मैं यहाँ पर इस प्लांट सेल की बात करूं जिसे पादप कोशिका कहते हैं, इसमें जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है, यानी कि जो इसका बाहरी आवरण होता है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है? सेल वॉल देखने को मिलती है, यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति इसके बाहरी आवरण के रूप में होती है इन द केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की या जंतु कोशिका की, यहाँ पर जो बाहरी आवरण होता है यानी जो आउटर बाउंड्री होती है, उस फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रहे कि अगर मैं बात कर रही हूं प्लांट सेल की, पादप कोशिका की, तो इसमें बाहरी आवरण या आउटर बाउंड्री कौन बनाएगी? सेल वॉल बनाएगी, कोशिका भित्ति बनाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की, तो इसमें बाहरी आवरण कौन बनाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल या पादप कोशिका में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती, ये वहां पर प्रेजेंट होती है, लेकिन आउटर वॉल जो है वो कौन बनाएगा? सेल वॉल बनाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे कि प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर आउटर बाउंड्री यानी बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाती है। आई होप सो ये बेसिक आपको क्लियर होगा। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे कि इनकी डिस्कवरी जो है वो स्वान ने करी थी 1839 में। बट कई बार एग्जाम्स में क्या है, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहां पर आपको स्वान ना देकर वहां पर ऑप्शन में रॉबर्ट हुक दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, कोशिका की खोज करी थी। तो अगर आपको ऑप्शन में स्वान दिया गया है तो आपको करेक्ट आंसर वहां पर स्वान ही लगाना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में स्वान नहीं दिया गया है, रॉबर्ट हुक दिया गया है, तो आपको करेक्ट आंसर वहां पर रॉबर्ट हुक लगाना है। ठीक है। अगर हम स्वान की बात करते हैं तो इन्होंने जो जंतु कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल है, उनकी बहुत स्टडी करी और इन्होंने बताया कि वहां पर जो आउटर बाउंड्री होती है एनिमल सेल की, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वान होगा। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में रॉबर्ट हुक है, स्वान नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ये भी होगा। ठीक है। वहीं आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। ये जो वर्ड है सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ये वर्ड, ये शब्द किसने दिया था? तो वो नगेली और क्रैमर ने दिया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मा लेमा की, प्लाज्मा लेमा वर्ड, इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड है, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों ही वर्ड किसने दिए हैं? प्लॉव ने दिए हैं। तो इन तीनों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किन नामों से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपको वर्ड दिया जाए, वहां पर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा का भी यूज किया जा सकता है। तो आपको इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। फ्लूइड स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो है
स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्थिर संरचना, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें क्या है, हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। एक तरल पदार्थ की तरह ये होती है जिसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जो भी तत्व इसमें पाए जाते हैं, वो सभी कैसे करते हैं, मूवेबल होते हैं, उनमें मूवमेंट देखने को मिलती है। बेसिकली जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था उसमें हम इन चीजों को अच्छे से वहां पर समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरीके की स्ट्रक्चर है, तो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। एक्सटर्नल बाउंड्री बनाती है सेल्स की। मैंने अभी बताया था एनिमल सेल्स में एक्सटर्नल बाउंड्री बनाती है, प्लांट केस में सेल वॉल होती है और उसके अंदर की तरफ जो है ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ विशिष्ट अणुओं के लिए पारगम्य होती है, परमिएबल होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये इम्परमिएबल होती है, उनको जो है आर पार कोशिका के जाने नहीं देती है। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लिए परमिएबल है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पर आपको ये इसका कैरेक्टर ध्यान रखना है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का आना जाना देख रही है, तो इस तरीके से ये क्या करती है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। देखिए यहाँ से प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही आ जाता है कि जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किस सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है ये किससे रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। ये मॉडल किसने दिया था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। आपको इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था 1972 में। तो इस मॉडल में इन्होंने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सबसे पहला कैरेक्टर इन्होंने बताया कि ये कैसे होते हैं, फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बेसिकली कहें तो क्लासी फ्लूइड स्ट्रक्चर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तरल पदार्थ के रूप में ये होती है, कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। आउटर बाउंड्री बनाती है, सेल को शेप देती है, लेकिन इनमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इनमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो देयर। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इनका क्या होता है, हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, इनकी गति देखने को मिलती है, एक जगह ही ये प्रेजेंट नहीं होते। और अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें तो किस तरीके का मूवमेंट इनमें देखने को मिलता है, लेटरल मूवमेंट देखने को मिलता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। तो किस तरीके का मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट, यानी कि यहाँ से ये इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये कैसी होती है, ये स्ट्रक्चर होती है बाइलेयर के फॉर्म में, बाइलेयर लिपिड स्ट्रक्चर होती है। जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये दो लेयर के फॉर्म में है, द्विस्तरीय संरचना होती है लिपिड के मॉलिक्यूल्स की, जिसमें ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, और कुछ जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं, यानी परिधि पर उपस्थित होते हैं। इनको आगे हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। आई होप कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो बाइलेयर के फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा इसमें हमें देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और हमें यहाँ पर इन द केस ऑफ एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, जो पादप कोशिका होती है, वहां पर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वहां पर हमें दो स्पेसिफिक स्टेरॉल्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है स्टिग्मा स्टेरॉल, इनके नाम ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टिग्मा स्टेरॉल होता है, दूसरा होता है सीटोस्टेरॉल,
ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फंजाई की, कवक जिसे कहते हैं, तो वहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है, वहां पर पाया जाता है अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, तो ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, लिपिड होते हैं जो बाइलेयर के फॉर्म में होती है, द्विस्तरीय परत के रूप में होती है। प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं इनमें 3 तरीके के होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन फॉर्म में होते हैं, कुछ परिधि पर उपस्थित है तो पेरिफेरल होते हैं, कुछ लिपिड से जुड़े हुए रहते हैं जिसे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स कहते हैं, जो आगे हम डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड से जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर ये प्रोटीन से जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, जब मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगी तो वहां अच्छे से समझ लेंगे। एनिमल सेल के केस में अगर हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल की बात करेंगे तो स्टिग्मास्टेरॉल और सीटोस्टेरॉल होता है, और फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो अर्गोस्टेरॉल होता है। अब इन सभी का जो हमारा मतलब कि प्रपोर्शन होता है, कौन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, वो सभी में स्पेसिफिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये सेल है, सेल की ये जो आउटर बाउंड्री है इसके फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये जो है द्विस्तरीय परत के रूप में कौन है, हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ये जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ये प्रोटीन्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको अच्छे से समझा दूंगी, अभी आप इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक क्लियरिटी ले ली है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसे कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। आगे के जो लेक्चर होगा उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एक बार जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके PYQ भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।